यहाँ पर मेरे पास एक अलार्म घड़ी का इलिस्ट्रेशन है। इस इलिस्ट्रेशन को ट्रेस करने के लिए मैं 3 टूल्स का इस्तेमाल करने वाला हूँ। इन तीनों के बारे में आप पहले से जानते हैं, पिक टूल, बेजियर टूल और शेप टूल। आइए शुरू करें। सबसे पहले मैं इस इलिस्ट्रेशन को लॉक कर देता हूँ। इसका उद्देश्य ये है कि जब मैं इसे ट्रेस करूं तब ये अपनी जगह से हिले नहीं। इलिस्ट्रेशन को लॉक करने के लिए मैं उस पर राइट क्लिक करता हूं और लॉक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूं। अब ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा। मैं घड़ी को सबसे अंदरूनी आउटलाइन के साथ शुरुआत करता हूं, एलिप्स टूल इस्तेमाल करके। मैं इस एलिप्स को डुप्लीकेट कर लेता हूं और इसे घड़ी की बाहरी आउटलाइन तक फैला देता हूं। उसके बाद मैं घड़ी के कान ट्रेस करता हूं। आउटलाइन को ट्रेस करने के लिए मैं बेजियर टूल और उसे सही आकृति देने के लिए शेप टूल इस्तेमाल करूंगा। देखिए कि मैं घड़ी की नॉब और हैंडल को ट्रेस करने के लिए भी ऐसा ही करता हूं। ये नोड्स और एरो हेड्स आपको क्लिक, ड्रैग और मनचाही आकृति बनाने देते हैं। आपके लिए ये बेजियर टूल है। मैं आउटलाइन को थोड़ा सा मूव कर देता हूं। अभी भी कुछ भाग ट्रेस करने बाकी रह गए हैं। अब घड़ी की सुइयों के लिए भी वही टूल, बेजियर। मैं आउटलाइन को थोड़ा सा मूव कर देता हूं। अभी भी कुछ भाग ट्रेस करने बाकी रह गए हैं।
इसी तरह से मैं घड़ी की टांगे भी ट्रेस कर लेता हूं। एक टांग हो गई है। मैं दूसरी टांग फिर से पूरी ट्रेस नहीं करने वाला हूं। इसके बदले में मैं इसे डुप्लीकेट कर लूंगा और उसे फ्लिप कर दूंगा। सबसे पहले मैं पिक टूल इस्तेमाल करके इसे चुन लेता हूं। उसके बाद माउस के बाएं बटन को दबाए रखकर और ड्रैग करके मैं इसे डुप्लीकेट कर लेता हूं। अब इसे फ्लिप करने के लिए फ्लिप ऑप्शन पर क्लिक करता हूं। एकदम उचित ट्रेसिंग में सहायता करने वाला एकमात्र टूल बेजियर टूल ही है। याद करें कि प्रत्येक टूल के खास प्रॉपर्टी बार ऑप्शंस होते हैं। घड़ी की टांग का काम हो गया है। अब घड़ी की आवाजों के ये द्रुपटीगत संकेत ये भी हो गए। इस तरह घड़ी की ट्रेसिंग का काम पूरा हो गया है। ये एकदम कागज पर ट्रेस करने जैसा ही है ना? मैं ट्रेसिंग को यहाँ पर मूव करता हूँ, लेकिन यहाँ पर अभी सही आउटलाइन नहीं है। सिर्फ पूरी ट्रेसिंग को सिलेक्ट करें और फिर कलर बार से काला रंग सिलेक्ट करें। अब आउटलाइन दिख रही है। अब बारी है इलिस्ट्रेशन में रंग भरने की। देखिए कैसे मैं पहले उस घटक को और फिर जो रंग भरना चाहता हूँ उसे सिलेक्ट करता हूँ। रंगों के विभिन्न शेड्स के लिए, जी हाँ, आपको एकदम ठीक याद है। मैं फाउंटेन फिल टूल इस्तेमाल कर सकता हूं। आमतौर पर इसे ग्रेडियंट कहा जाता है। मैं हर घटक पर थोड़ा सा रंग देना चाहता हूं। ये कान देखा? ये घड़ी पर चिपका हुआ क्यों है? मैं इसे घड़ी के पीछे धकेल देना चाहता हूँ। मैं कीबोर्ड शॉर्टकट शिफ्ट प्लस पेज डाउन इस्तेमाल करूंगा। ये हो गया। अब सिर्फ इस कान को डुप्लीकेट कर दें और दूसरी ओर रख दें। दूसरा कान तैयार है। इसी तरह से मैं जल्दी से घड़ी की नॉब, हैंडल के स्क्रूज और सुइयों में रंग भर लेता हूं। क्या ये अच्छा लग रहा है? अब वाइब्रेशन के ये सूचक, ये एरोज बहुत पतले हैं। मैं इनको थोड़ा मोटा करना चाहता हूँ। अब ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ।
उसके बाद अरेंज, फिर कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट पर जाता हूं। जी हाँ, मैं आउटलाइन को ऑब्जेक्ट में बदल रहा हूं, जिसका मतलब है कि अब मैं इसे अपनी पसंद की आकृति देने के लिए घुमा और स्क्यू कर सकता हूं। ये देखिए, इसमें भी बेजियर टूल से मिलते जुलते नोड्स और एरो हेड्स हैं। इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमको एक जैसे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए अपनी क्रियाएं दोहरानी नहीं पड़ती। सिर्फ इसे एक बार कर लें, डुप्लीकेट कर लें और आपको जैसा चाहिए वैसा पाने तक फ्लिप करें और घुमाएं। अब घड़ी की संख्याओं के लिए टेक्स्ट टूल इस्तेमाल करें। यदि आपको याद हो तो हमारे मूल इलिस्ट्रेशंस में सारी संख्याएं थी। बहुत ज्यादा भीड़ थी, मैं उसे कम कर रहा हूं। लेकिन यहाँ पर ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आपको इन संख्याओं को घड़ी में सही जगह पर रखना चाहिए। मैं थोड़ी सी देर में इस पर वापस आता हूं। अब मैं मिनट के चिन्ह बनाने वाला हूं। मिनट के चिन्ह वाली लाइन बनाने में शेप और बेजियर टूल मेरी सहायता करेंगे। अब मिनट के चिन्हों की जगह देखते हैं। बहुत ध्यान से देखें, सिर्फ चरण। मैं चिन्हों को सिलेक्ट करता हूं। उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट यानी कि घड़ी को सिलेक्ट करता हूं। अब मैं कीबोर्ड से हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रूप में केंद्र निकालने के लिए C और वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर रूप में केंद्र निकालने के लिए E दबाता हूं। इससे चिन्ह घड़ी के केंद्र में आ जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हम मिनट के चिन्ह को ऑब्जेक्ट के केंद्र की सीध में ले आए हैं। और हमने ये काम कैसे किया? कीबोर्ड शॉर्टकट CE इस्तेमाल करके। याद रखिए, एक ऑब्जेक्ट के केंद्र को दूसरे ऑब्जेक्ट के केंद्र की सीध में लाने के लिए शॉर्टकट CE इस्तेमाल करें। समझ गए? अब मैं मिनट के चिन्ह को 12 की जगह पर ले जाता हूं। डुप्लीकेट करें और उसे बाईं दिशा में 30 डिग्री पर मूव करें। 30 डिग्री क्यों? क्योंकि 360 डिग्री वाले इस वृत्त पर 30 डिग्री के 12 चिन्ह होते हैं। इन चिन्हों को हर 30 डिग्री के अंतराल पर दोहराने के लिए कीबोर्ड से Ctrl+R दबाएं। संख्याएं 12, 3, 6 और 9 भी इसी तरह रखी गई हैं। अब इलिस्ट्रेशन का काम पूरा हो गया है। हमेशा की तरह इसे CDR फॉर्मेट में सेव करने का समय आ गया है। आप अब तक तो ये जान ही गए होंगे